आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर और जो भी अपडेट्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। सबसे पहले हिंदुस्तान पर एक नजर कि जहां पे आज दो बड़ी चीजें, एक तो ये कि जो कल दिल्ली में लाल किले के सामने जो धमाका हुआ था उसमें अब तक 17 लोगों के हलाक होने की खबर है, 30 लोग के करीब जख्मी है। बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां अमल में आई गई हैं और एनआ लाई गई हैं और एनआईए और तमाम जो जांच एजेंसी है वो पूरे मामले की जांच कर रही, तहकीकात कर रही है। और ये इसमें अब बताया जा रहा है कि बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ हो। तो अभी जांच में पता चलेगा कि इसके पीछे कौन है। कुछ लोग जो है टाइमिंग को लेकर के सवाल जरूर उठा रहे हैं लेकिन इस ऐसे मौके पर पूरा देश जो है वो इस वक्त बंद मुट्ठी की तरह है और अगर पाकिस्तान ने फिर से ये हरकत की है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा, उसे सबक सिखाया जाएगा ताकि आइंदा फिर ऐसा न कर सके। दूसरा, बिहार का एग्जिट पोल आ गया है। आज चूंकि वहां पे लास्ट पोलिंग थी, 14 तारीख को नतीजे आएंगे। जो एग्जिट पोल आया है उसमें कहीं ना कहीं तमाम ज्यादातर जो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां हैं उन्होंने एनडीए को यानी बीजेपी जेडीयू गठबंधन को ही कामयाब दिखा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग जो है वो जो इंडिया अलायंस है उसको भी करीब करीब दिखा रहे हैं। तो ये एग्जिट पोल है। कुछ लोगों का कहना है कि एग्जिट पोल दरअसल कोई माना नहीं रखता, एग्जिट पोल गलत साबित भी हुए हैं। लेकिन अपोजिशन की धड़कनें बढ़ गई, इंडिया अलायंस की धड़कनें जरूर बढ़ गई होंगी। हालांकि जो फदा वहां पे दिखाई दे रही थी वो फदा जरा मुख्तलिफ है। तो ये हिंदुस्तान के अंदर जो चल रहा है वो मैंने बता दिया कि एक इलेक्शन को लेकर के, बिहार इलेक्शन को लेकर के एक हंगामा मचा हुआ है। दूसरा जो धमाका हुआ है उसको लेकर के जांच चल रही, हाई अलर्ट है। और बहरहाल जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार, कटघरे में उसे खड़ा किया जा रहा है, उसे सवाल भी उससे पूछे जा रहे हैं। तो ये इस वक्त का सिनेरियो है। आज हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब भी जुड़ेंगे, राशिद रिजवी साहब जुड़ेंगे, इसके अलावा प्रोफेसर नदीम जुड़ेंगे। तो हम उनसे भी चर्चा करेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट और बड़ी बात है वो ये कि हमास ने या जो फिलिस्तीन के लड़ाके, उन्होंने फिर एक बार ये क्लियर कर दिया है, साफ मैसेज दिया है कि हम डिसआर्म होने वाले नहीं है। डिसआर्म होने का मतलब कि खुदकुशी है। डिसआर्म होने का मतलब खुद सुपुर्दगी करने का मतलब कि अपनी मौत को दावत देना है। इसलिए यानी एक चीज, इसमें से दो पहलू, एक तो ये कि हमास जो है वो अपने मिशन तक हथियार रखने के लिए तैयार नहीं। दूसरा ये कि उसे इजराइल पे एतमाद भी नहीं है। जो जो अभी जो फौज आने की वाली बात है इंटरनेशनल, उसमें भी आप देखिए कि इजराइल जिसको चाहता है वही उसी को मंजूरी देने की बात चल रही है। तुर्की जो है वो 2000 लोगों को ट्रेंड करके गाजा में भेजना चाहता है लेकिन उसे मना किया जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर के जहां तक आज देखिए यहाँ पे अपडेट आई है, अमेरिका गाजा सरहद के पास $500 मिलियन का सैन्य अड्डा स्थापित करने की योजना बना रहा है। तो ये आप देखिए यहाँ पे ये इजरायली मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर मैं समझता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि अमेरिका जो है वो अब एक सैन्य अड्डा यहाँ पे बनाने की बात कर रहा है कि यहाँ पे एक जो है वो फौजी अड्डा बनाया जाए। $500 मिलियन इस पे वो खर्च करेगा। तो क्या इसमें कौन कौन होगा, क्या क्या होगा, ये तमाम चीजों हमारे साथ जुड़ गए मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब। मैं उन्हें स्क्रीन पर लूंगा। मैं बहुत तेजी से दो तीन चीजें और एक और जो यहाँ पे बातें चल रही, तजिया कि लंदन से न्यूयॉर्क तक मुसलमानों की नैतिक गलत फहमी, ये जो है चूंकि लंदन में भी मुस्लिम मेयर, न्यूयॉर्क में भी मुस्लिम मेयर, प्रिडिक्ट जो है वो दूसरी तरह की जा रही है। तो इसीलिए शायद इस पे रोशनी डाली गई। राफा के लड़ाके आत्मसमर्पण नहीं करेंगे जब निरस्तीकरण का मतलब विनाश।
ये जिस पे अभी हम बात कर रहे थे। इसके अलावा क्या अंतरराष्ट्रीय समुदाय सचमुच में यानी आलमी बिरादरी वाकई इजराइल के सैन्य कब्जे का विरोध करता है? क्या वाकई ऐसा है? ये सवाल इसलिए है कि अगर ऐसा है तो फिर कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? इसके अलावा तुर्की का सैन्य मालवाहक विमान जॉर्जिया में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ये खबर है। इसके अलावा यूनिसेफ का कहना है कि गाजा टीकाकरण अभियान के पहले दिन 2400 बच्चे पहुंचे जिन्हें टीकाकारी की गई, उन्हें टीके लगाए गए। तो यूनिसेफ जो है वो अपना वहां पे प्रोग्राम शुरू कर दिया और सैल्यूट करना चाहिए उन वर्करों को कि जो इतने खतरनाक माहौल में कि कब अटैक हो जाए, कब हमला हो जाए, क्योंकि इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं लेकिन वो कर रहे हैं। तो ये आप देखिए, इसके अलावा इजराइल ने अमेरिकी चर्चों, प्रभावशाली लोगों और एआई को निशाना बनाकर दुष्प्रचार अभियान शुरू किया है। ये आप देखिए, यानी एक मनफी तशहीर जो है वो इजराइल, और ये कोई नई बात नहीं, इजराइल इस तरह से करता रहा है। ये उसके लिए बिल्कुल अजीबो-गरीब बात है। इसके अलावा अगर सूडान के देखें, जो खबर आ रही कि संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी ने सूडान के युद्ध से प्रभावित लाखों नागरिकों को सहायता के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया। एक तरफ गाजा है, दूसरी तरफ सूडान है, जहां पे हजारों हजार लोग मारे जा रहे हैं और एक साथ ये अचानक सूडान में वैसे दो साल से हालात खराब है, लेकिन जिस तरह से अचानक उसे मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाया गया है वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा नेतन्याहू का कहना है कि सेदे तेईमान यातना कांड से अत्यधिक क्षति हुई है, जिससे इजरायली सैनिकों और नाजियों के बीच तुलना हुई है, मुआवजा कर दिया गया, ये उससे उनको बड़ी तकलीफ है। एक और जो रिपोर्ट आई है वो भी चौंकाने वाली है। बेन गवीर के इख्तिदार संभालने के बाद से इजराइल में उकसाने के 96% मामले अरबों को निशाना बनाकर किए गए, ये रिपोर्ट है। इसके अलावा जैसा कि हमने कहा कि आज बनाया कि सीसी ने शर्मल शेख समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन यानी उसको पूरी तरह से अमली जामा पहनाने की गुजारिश की है, गाजा जंगबंदी को मजबूत करने की अपील की है। तो अब आप ये देखिए, पहली बार जब से, क्योंकि अब तक देखा जाए 280 बार जो है जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई है, 250 करीब लोग मारे गए हैं, बड़े पैमाने पर लोग जख्मी हुए हैं। वहां पे जो माल खाना पानी जो पहुंचना चाहिए था ट्रकों को पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो ये वहां की सूरत हाल है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक और खबर, सीरियाई विदेश मंत्री अल-शरा और ट्रम्प ने सीरिया की एकता और पुनर्निर्माण बाद आबादकारी के लिए समर्थन की पुष्टि की है, तस्दीक कर दी है कि अमेरिका जो है इसके लिए हिमायत कर रहा है। तो ये आप देखिए बिल्कुल ताजा तरीन। इसके अलावा थोड़ा से अगर हम यहाँ पे देखें तो एक और यहाँ पे आरएसएफ के मजालिम पर आलमी खामोशी नाकाबिले कबूल है, ये सूडान की तरफ से कहा गया है। जिस तरह से पूरी दुनिया खामोश है वो मुनासिब नहीं। इसके अलावा इजरायली इराक की सरहदों तक पहुंच चुका है, इजराइल जो है इराक की सरहदों तक पहुंच गया, ये हिजबुल्लाह के रहनुमा का इंकशाफ है। ये आप देखिए, अगर ये इराक के सरहदों तक पहुंच गया तो इसको आप थोड़ा से, मैं अभी ब्रॉड बात करूंगा कि जो बात कही जा रही थी ग्रेटर इजराइल की, क्योंकि उसके नक्शे में इराक का हिस्सा भी शामिल है, लेबनान का, जॉर्डन का, इधर फिलिस्तीन तो है ही, उधर सीरिया का, और फिर अरबों तक। तो अरब पे तो वैसे भी मैं इस पे बात करूंगा जो हालात हैं। इसके अलावा जंग गाजा के शहीदों की तादाद बढ़कर 69,179 तक पहुंच गई है, यानी कुल मिलाकर के 70,000 तक पहुंच गई है। तो यहाँ पे ये पूरी खबर है। मैं अब